क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए? तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाए। कोई वैल्यू 3 थी मेरे पास, उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 15 हो जाए? तुम कहोगे यार 5 से मल्टीप्लाई करो। इसी चीज को, जिस क्या मल्टीप्लाई करूं किससे, उसको हम लोग कहते हैं एम एफ, विच इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक। अब देखते हैं ये क्या है। ये वैल्यू है तुम्हारी आउटपुट, ठीक है। ये वैल्यू है तुम्हारी आउटपुट। ये वैल्यू क्या है तुम्हारी? ये वैल्यू है तुम्हारी इनपुट। तुमने दो एंटर किया, ऐसे आलू डालोगे तो सोना वाली बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे तुमने 2 एंटर किया तो यहाँ पे तुम्हारा 4 बन गया। 2 एंटर किया, 4 बन गया, ठीक है। तो ऐसे कैसे बन गया? क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई एमएफ लगाया। तो तुमने देखा यार, एमएफ तो यही होता है ना जो आउटपुट अपॉन इनपुट हो, वही एमएफ है कि नहीं, राइट? या फिर तुम इसको लिख सकते हो कि आउटपुट इक्वल्स टू एमएफ इनटू इनपुट। तो कुछ एक ऐसा ऑपरेशन हो जाए तो हमारा आउटपुट आ जाए, आउटपुट इक्वल्स टू एमएफ इनटू इनपुट। तो तुमने कहा यार ठीक है, इतनी चीज मुझे समझ आती है, इतनी चीज समझ आती है कि आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट में कुछ हमने मल्टीप्लाई किया और आउटपुट बन गया, ठीक। तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि यार 100 वैल्यू थी, कुछ हुआ और 135 हो गई। 100 वैल्यू थी, कुछ हुआ और 135 हो गया। 100 वैल्यू थी, कुछ हुआ और 135 बन गया। तो एमएफ कितना हो गया? एमएफ 1.35 हो गया। एमएफ 1.35 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? कूल। एमएफ, अब हमें ये समझ आया कि अच्छा एमएफ ऐसे होता है। सिमिलरली दूसरा वाला ऑपरेशन ले लो। कहाँ पे ले लूं मैं? ये ले लो। 100 था, 156 हो गया। 100 था, 156 हो गया। एमएफ कितना हो गया? 100 कोई वैल्यू थी, उसमें कुछ एमएफ मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 156 है। एमएफ कितना हो गया? 1.56 हो गया एमएफ। तो मैंने कहा यार ये भी मुझे चीज समझ आती है। फिर मैं तुम्हें एक देता हूँ कि 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो कलेक्टिवली कितना लॉस हो गया? एक बार ये जल्दी से निकालो, सक्सेसिव से, सक्सेसिव से। लॉस कितने का हुआ? हमेशा वैल्यू निकाल। हाँ ठीक है। 100 था तो उसमें 90 हो गया, 90 से 10% का लॉस हुआ तो -9 लॉस हुआ, 81 हो गया। तो 100 से वैल्यू 81 चली गई। 100 से वैल्यू 81 चली गई, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास परसेंटेज कितना आ गया? 19% आ गया। 19% ड्रॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एमएफ क्या हो गया? एमएफ को ध्यान देते हैं। यहाँ पे एमएफ क्या हो गया भाई? यहाँ पे एमएफ 0.81 हो गया। 0.81 हो गया, ठीक। 0.81 हो गया। अब हमें समझ आया कि यार एक तरफ एम एफ 1.35 आया, 1.56 आया और एक में 0.86 आया। तो हम तीनों एम एफ एक बार लिख लेते हैं, 0.81 और 1.35 और 1.56। अब इसमें मतलब क्या है? देखो, जब भी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एम एफ अगर 1 होगा तो देर इज नो चेंज। एम एफ 1 होगा तो देर इज नो चेंज। नो चेंज मतलब जो इनपुट था वही आउटपुट हो गया। कैसे? आउटपुट इक्वल, अगर इनपुट में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आउटपुट है, राइट? तो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, राइट? बट अगर एम एफ हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। हमारी वैल्यू फाइनल आउटपुट इंक्रीज हुआ है। देख लो, जो इसमें था 156 बन रहा था 100 से, इसमें 135 बन रहा था। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इधर अगर एम एफ हमारा छोटा होता है 1 से, तो हमारा आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखो, 100 था, 81 हो गया, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ आई कि अच्छा यार ये 3 चीजें होती हैं। एक इस नंबर लाइन पे तुमने समझा कि यार 1 पे तो कोई चेंज नहीं है, 1 से ज्यादा का मल्टीप्लाई किसी चीज में कर रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी चीज भी है। अगर किसी चीज को, जैसे अगर ये ईयरबड्स है, तो इसको अगर मैं 1 से किसी चीज से मल्टीप्लाई करूँ तो इसके बराबर ही हो जाएगा। बट अगर 1.1 कर दूं तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे तुम ये करते हो ना, देखो ये देखो 1.3, 1.3843 दिख रहा है, 1.54, ये सब क्या है? ये भी एमएफ है, ये भी एमएफ है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर वो 1 पे जाएगा फिक्स, उतने उतने की ही दे देगा स्क्रीन। और फिर यहाँ पे क्या दे देगा? यहाँ पे तुम्हें दूसरा वाला दे देगा एमएफ, ठीक है। ये भी एमएफ ही है, ठीक है।
तो ये भी एमएफ ही है। तो देखो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है एमएफ की, कि जब भी हम एमएफ निकाल लेते हैं ना, जब भी हम एमएफ निकाल लेते हैं 1.56 आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इससे पता चल जाता है परसेंटेज चेंज कितना है डायरेक्टली। कितना कैसे पता चलता है, जो भी एमएफ आया है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि एमएफ 1 से फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमें देखना होता है कि 1 से वो कितनी दूर है, 1 से वो कितनी दूर है। तो वो 1 से कितना दूर है, अगर ये 1.56 है तो वो 1 से कितनी दूर है, 0.56 दूर है, 0.56 दूर है। और 0.56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 56 परसेंटेज का इंक्रीज है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एम एफ 0.81 है और ये वैल्यू कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 0.19 का है, तो कितने का चेंज आ गया, 19% का चेंज आ गया। बट ये चेंज एमएफ से कम है तो मतलब लॉस है यहाँ पे 56% का गेन है, यहाँ पे 56% का गेन है या इंक्रीज है। गेन कह लो, लॉस कह लो, डिक्रीज कह लो। समझ आती है ये चीज, अब समझ आई कि एमएफ क्या है थोड़ा बहुत कि अच्छा ठीक है। सेम चीज ये जूम इन जूम आउट में भी चल रही है। ठीक, तो ये चीज अब हमें समझ आ गई, ये भी हमें समझ आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे पूछ जाएंगे थोड़ा। कौन सा ये टॉप पॉइंट क्या था, फोर्थ भी हो गया, एमएफ हमारा फिफ्थ।